बड़ी महान कहते हैं, कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये भागवत की अलौकिक कथा, कहाँ ताज और कहाँ मणि। ऐसा सोचकर उन्होंने देवों को अमृत के बदले कथामृत नहीं दिया। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ भक्ति। तब उन्होंने तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरे पलड़े पर सारे ग्रंथ रख दिए, लेकिन सबकी तुलना में भागवत महापुराण सबसे उत्तम वजन निकला। क्यों? कहते हैं कि जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले लाभों से। स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर, असत्संगति सुख के बांटों से। भगवान कहते हैं, तब तो सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर के श्रीमद् भागवत को ही भगवत रूप में स्वीकार किया। यह शास्त्र पठन और श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष फल देने वाला है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मर्षि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया। श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर के सौनकादि ऋषि पूछने लगे, हे प्रभु, लोक विग्रह में प्रवृत्त चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताह विधि के श्रवण में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो गई, और सनकादि ऋषियों के साथ उनका संयोग किस स्थान पर है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुमको एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे आप लोग को कथा और सत्संगत के श्रवण से होने वाले लाभ के महत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। श्री सूत जी कहने लगे, एक बार चारों सनकादि महर्षि भगवान के दर्शन करने तथा सत्संग के लिए बद्रिका आश्रम गए, और वहां पर उन्होंने देवर्षि नारद जी को खिन्न और व्याकुल देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे ब्रह्मर्षि, आप उदास चित्त कहाँ से आ रहे हैं? हे महर्षि, आप इतने उदास क्यों हैं? इतनी व्याकुलता आप में कैसे है? आप कहाँ से आ रहे हैं? देवर्षि नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके वहां गया था, और वहां पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्री रंगपट्टम और श्वेतबंद रामेश्वर आदि तीर्थों में घूमता फिरा, लेकिन वहां पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, आच्छादित कर रखा है।